नवरात्रि के 9 दिन इस तरह कीजिए देवी की पूजा कि बन जाए आपके सारे बिगड़े काम। जय माता दी। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जो शरद, चैत्र, माह और आषाढ़ के महीने में पड़ती हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस समय में घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उन्नति कारक सिद्ध हो सकता है। शरद और चैत्र के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि माँ दुर्गा के भक्तों के लिए विशेष होती है। वहीं माघ और आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि तांत्रिकों व अघोरियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहते हैं तथा दिन रात उनकी उपासना करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 में प्रारंभ हो रहे हैं, जिसका समापन 17 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि से ही नया हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि में अब की बार पूरे 9 दिनों की नवरात्रि होगी। खास बात ये है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। इस समय में घट स्थापना आपके लिए बहुत ही लाभदायक और उन्नतिकारक सिद्ध हो सकती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वर्ष में 2 बार चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है। हालांकि गुप्त नवरात्रि भी आती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि की लोक मान्यता ज्यादा है। इस नवरात्रि माता भक्तों को दर्शन देने के लिए घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं। शक्ति का स्वरूप माने जाने वाली माता दुर्गा को समर्पित ये 9 दिन बेहद कल्याणकारी होते हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और पूरे भारत में भक्ति और उल्लास का माहौल रहता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो चंद्रमा का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सभी बुरे प्रभाव और शगुन दूर हो जाते हैं। इस दिन भक्तों को पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचरणी और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा का विधान है। माँ ब्रह्मचरणी मंगल ग्रह को प्रदर्शित करती हैं और जो भक्त माता ब्रह्मचरणी की पूजा सच्चे दिल से करता है, उसके सभी दुख दर्द और तकलीफें दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है, जो शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शक्ति का संचार होता है तथा हर तरह से भय दूर हो जाते हैं। शरद नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा का विधान है, जो सूर्य देव को प्रदर्शित करती हैं। चतुर्थी तिथि पर संतरे रंग का कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है। बुध ग्रह को नियंत्रित करने वाली माता स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन लाल कपड़े पहनकर माता कात्यायनी की पूजा करें, जो बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा 7वें दिन की जाती है, जो शनि ग्रह का प्रतीक है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों में वीरता का संचार होता है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस दिन गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना मंगलमय माना जाता है। माता महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं और अपने भक्तों के जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। माँ सिद्धिदात्री राहु ग्रह को प्रदर्शित करती हैं, जिनकी पूजा करने से बुद्धिमत्ता और ज्ञान का संचार होता है। नवमी तिथि पर आपको बैंगनी रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। माता की पूजा सच्चे हृदय और भक्ति भाव से करने से सभी मनुष्य सभी रोगों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं।